जिंदगी को देखेंगे तो दाऊद हर वक्त हर समय किधर भी रहे, कहां भी बैठे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता था। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पता? क्योंकि उसने बचपन से अकेलापन को महसूस किया है। उस अकेलापन में परमेश्वर के साथ संगति उसने आदत कर लिया है। उस अकेलापन में परमेश्वर के साथ चलना उसने आदत कर लिया है। उस अकेलापन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना उसने सीख लिया है। हालेलुया। सब लोग रहेंगे तो परमेश्वर की ओर हम सही रीति से नहीं देखते हैं। हाँ, कोई भी नहीं है, कोई भी मेरे हाथ छोड़ दे, यीशु ना छोड़ेगा, ऐसा हम लोग गाते हैं कभी। हाँ, किसी किसी को सब लोग अड़ोस पड़ोस सब लोग रहते हैं, मगर फिर भी अंदर अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की दुख दर्द को आगे वाले सामने वाले नहीं समझते हैं। जो इनके मन में दुख है, जो इनके मन में दर्द है, वो किसी को समझ में नहीं आती है। इसीलिए कितने भी लोग रहे, उनके बीच में भी कई लोग अकेलापन को महसूस करते, मगर इनका स्थिति ऐसा नहीं था। हाँ, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आत्मा में भी वो अकेलापन महसूस करने वाला व्यक्ति था दाऊद। हालेलुया। बचपन से उनकी जिंदगी में, उनके पापा के मन में भी, हाँ मेरा लास्ट बेटा एक है, उसका नाम दाऊद है करके भी याद नहीं, उतना तक उसे भूल गए हैं। हालेलुया। मगर प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर का करीब जाते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग सच में मैं बोल रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम को ना ऐसा चखते हैं लोग, ऐसा चखते हैं कि बाकी लोग नहीं चख सकते हैं। हालेलुया। मेरा छोटा सा गवाही बताऊंगी। मैं उतना दाऊद की जैसा तो नहीं हूँ, मगर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 10वीं तक मम्मी पापा बहुत अच्छा से घर में बोलो, भाइयों के साथ बोलो, स्कूल में भी मेरे पूरा बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, बैच को बोलते थे कि चेन ग्रुप करके बोलते थे। ये एक में हमारे में कोई भी एक नहीं आएंगे ना, बाकी कोई नहीं आएंगे। स्कूल में पूरा बेंचेस खाली रहता था। हाँ, एक भी नहीं आते, बाकी कोई नहीं आते, ऐसा तक। स्कूल में बोलो, ट्यूशन में जाने का टाइम बोलो, सब लोग चेन के जैसे जाते थे, चेन के जैसे आते थे। सब लोग हमें बोलते थे चेन। हाँ, उसमें लीडर में थी लीडर में थी, ऐसे चलने वाले थे। तो 10वीं तक, ओके, 10वीं का एग्जाम सेंटर्स आता है ना, सेंटर्स होती है ना, ऐसा हो गया मेरे साथ। सबका सेंटर से एक ही जगह में मिला, मुझे एक ही का एक सेंटर में मिला था। मतलब मेरे साथ कोई नहीं, मेरा अकेला एक जगह पे सेंटर में मिला। बाकी सभी का 2 जन का, 3 जन का, मतलब उसके साथ किसी न किसी का है, मगर मैं ही थी अकेली। तो कोई नहीं, उतना दूर कभी भी मैं नहीं गई। ओके, उधर तक मम्मी आती थी, छोड़ के जाती थी, फिर भी मेरे अंदर एक अकेला महसूस करती थी। मगर प्रभु का धन्यवाद है, उसी समय में मैं प्रभु में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही थी, तो प्रभु का उपस्थिति को मैं महसूस करना शुरू की उसी समय में, 10वीं से कि 10वीं का एग्जाम लिखने के टाइम जाते वक्त वहाँ टेबल में बैठकर, प्रभु मेरा सहायता कर, मेरे हाथों को पकड़कर तू एग्जाम लिख, मैं नहीं लिख सकती हूँ, जैसा भी प्रचार के टाइम में जैसा वैसे ही प्रार्थना करके फिर लिखती थी। प्रभु का धन्यवाद है, अच्छे से मार्क्स मिला, पास होगी। इंटरमीडिएट में आने के बाद सेम वही परिस्थिति। इंटरमीडिएट के कॉलेज में सभी मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग एक कॉलेज में, और मैं अकेली एक कॉलेज में आ गई। मतलब पूरी रीति से मेरे फ्रेंड से पूरा मेरा हाथ टूट गया। ऐसा हालत हो गया था 10वीं के बाद में मेरा हालत, कि उतना तक, मतलब तभी तक बहुत अच्छे से रहने वाले, एक ही बार मुझे इतना अकेलापन महसूस होती थी, यार क्यों ऐसा मेरे साथ हो गया, क्यों ऐसा मेरे साथ हो गया। सब लोग अच्छे कॉलेज में और बहुत अच्छा कॉलेज में, सब लोग एक ही कॉलेज में थे, मैं अकेली एक कॉलेज में आ गई थी। इंटरमीडिएट के 11th क्लास 12th क्लास का एग्जाम्स के टाइम में भी अकेली में जाके आती थी, अकेले। फर्स्ट टाइम में क्या बोलते हैं, बस चढ़कर बहुत दूर तक जाके एग्जाम लिख के आना, फर्स्ट टाइम था मेरे लाइफ में वो। उस समय में मैं ऐसा जाती थी, सच में मैं बोल रही हूँ, ये अकेलापन में मैं परमेश्वर को बहुत करीब हो गई थी। इस अकेलेपन टाइम में कोई फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं है। उसी समय में मम्मी पापा बहुत बिजी हो गए थे, मेरे भाई का केस चल रही थी, उस समय में बहुत परेशान, घर में बहुत प्रॉब्लम्स घर में। उसके समय में मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते थे, मेरे साथ टाइम नहीं निकालते थे। मेरे भाई दोनों अलग हो गए थे, एक भाई एक जगह पर, दूसरा भाई शादी होके वो चला गया। ऐसा मतलब पूरा घर ऐसा हो गया था ना, घर में भी, कॉलेज में भी, बाहर भी मैं अकेली हो गई थी। तो उस समय में सच में मैं परमेश्वर का बहुत करीब हो गई थी, इतना करीब हो गई थी कि एग्जाम में जाते वक्त, कॉलेज में जाते वक्त ऐसा मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु तू मेरे साथ है ना, तू मेरे हाथ को पकड़ कर चला रहे ना। मैं विश्वास करती, मैं चलते वक्त ऐसा चलती थी। कोई मेरे मतलब सुनेंगे तो मेरे बादशाह मतलब उस समय में पागल हो गई है ऐसा बोल सकते हैं।
ऐसे में बात करती रहती थी मेरे अंदर अंदर कि प्रभु तू मेरे साथ है ना, मेरे हाथ को तू पकड़ के चला रहा है ना। मैं विश्वास करती हूँ, सच में मैं महसूस करती थी कोई मेरे साथ चल रहा है उस समय में। हालेलुया। नींद में भी सोते वक्त भी हमेशा मम्मी के पास सोने वाली मैं, अभी मम्मी मेरे साथ नहीं रहती थी, मतलब बॉम्बे आना जाना केस की वजह से वो बहुत दूर हो गई, तो उसके वजह से अकेलापन में मैं सोते वक्त भी मैं ऐसा प्रार्थना करती थी कि प्रभु तू मेरे साथ है ना, प्रभु मैं तेरे गोद में मेरे क्या बोलते सिर को रख के मैं सो रही हूँ, प्रभु तू मेरे साथ है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु तू मेरे साथ है, मेरे माँ बाप कोई भी मेरे साथ ना दे मगर प्रभु तुम्हें मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा मैं सच में वो सोने का टाइम में भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करती थी। हालेलुया। चलते वक्त, पढ़ते वक्त, हर समय में, हर वक्त काम करते करते वक्त भी प्रार्थना करती थी कि प्रभु तू मेरे साथ है ना, तू मेरे साथ चल रहा है ना, तू मेरे साथ बैठा है ना, तू मेरे साथ सो रहा है ना, प्रभु मुझे कहानी सुनाओ ना। ऐसे मैं पागल के जैसा बात करती थी कि प्रभु तू मुझे कहानी सुना ना। सच में रात के टाइम में नींद में कुछ कहानी के जैसा मुझे कुछ सपने आते थे, बहुत अच्छे सपने, बहुत मधुर सपने मेरे साथ आती थी, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने वाले सपने। सुबह उठते ही फ्रेश लगती थी, मुझे बहुत अच्छा लगती थी कि मेरे प्रभु मेरे साथ चल रहा है, मेरा प्रभु मेरे साथ साथ होकर आगे बढ़ रहा है, वो मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। सच में वो उपस्थिति को अभी भी मैं नहीं भूल सकती हूँ। वो अकेलापन में प्रभु का उपस्थिति बहुत अच्छा से रहता है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में अकेलापन को अनुमति देता है, अवसर देता है उस अकेलेपन में हमको चलाने के लिए। क्यों पता? ताकि उस समय में हम परमेश्वर के करीब हो जाए, परमेश्वर के साथ संगति करें हम लोग। हालेलुया। उस समय में हम लोग मोबाइल के साथ, उसके साथ, इसके साथ हम लोग संगति कर रहा तो हमारे लाइफ और भी बिगड़ता जाएगा। हालेलुया। उस समय में सच में परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करके देखो, परमेश्वर से बातचीत करके देखो, कितना मधुर समय होती है वो समय। हालेलुया। तो यहाँ दाऊद की जिंदगी को देखेंगे तो कह रहा है मेरे माँ बाप तो मुझे छोड़ दिया मगर मेरा परमेश्वर मुझे क्या किया है, अपने नजदीक लिया है।